प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए अद्भुत और चिन्ह तथा चमत्कार का दिन हो, अभिषेक का दिन हो, आशीषों का दिन हो। आमीन। जितने भी लोग जहाँ कहीं से भी दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग स्टेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम उम्मीद रखकर, आशा रखकर प्रभु के पास आते हैं और प्रभु हमें वचन के द्वारा हिम्मत और बल प्रदान करता है। आज एक बार फिर हम प्रार्थना करें उन सभी ज़रूरतमंदों के लिए जो दुखी है, परेशान है, बीमार है, अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है, कर्ज से, क्लेशों से, आईसीयू से, मृत्यु के अनुभव से, एक्सीडेंट के प्रॉब्लम से जो गुजर रहा है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। अपनी उम्मीदों को लेकर, आशा को लेकर, एक वचन को यूज़ करके प्रार्थना करने के लिए जो भी एकत्रित हो रहा है, प्यारे यीशु, इनमें से एक एक को आप छू ले और आपके वचन के सामर्थ्य से इनके जीवन में महान कार्य कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 73 73 पद संज्ञा 28, साम यानी भजन संहिता 73 उसका 28वां वचन 28 वर्स 28। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूं, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। कितना पावरफुल और सुंदर वचन है। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, उसका जो लाइन है ना, यीशु तेरे साथ रहना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना मेरा भाग्य है। हालेलुया। बहुत सुंदर एक गाना था ये। तो वचन में हम ये पढ़ते हैं, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। सब लोग इसको रिपीट करके देखो, बोलते ही आपके अंदर आशीष आए, शांति आए। ईश्वर के साथ रहने में हमारा कल्याण है। ये बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन है। हर एक इंसान के जीवन में ये होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को इसलिए बनाया गया है कि हम उनके साथ रहें, उसके लिए काम आए, ईश्वर के काम आए, ईश्वर की सेवा करें, ईश्वर के साथ रहें। बस प्रभु का एकमात्र आग्रह था इंसान को बनाने पर, ये मेरे साथ रहे। और जब हम उनसे दूर चले गए, प्रभु खुद चल के आया इम्मानुएल बनकर। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ रहना ही चाहता है। और हम लोगों को आज ये फैसला करना और ये रियलाइजेशन होना है, ये सद्बुद्धि मिल जाए कि मुझे प्रभु के साथ रहने में फायदा है, अच्छा है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। बोले आमीन। स्तोत्र 73 28। मैं प्रभु की शरण आया हूं, इसलिए उनके साथ रहने के लिए मैं प्रभु की शरण आया हूं। मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। कल्याण ही कल्याण है प्यारे भाई बहनों। अच्छा ही अच्छा है अगर साथ रहेंगे तो। देखो, ईश्वर के साथ रहेगा फिर गरीबी नहीं, बीमारी नहीं, कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, शैतान नहीं, कुछ नहीं, चिंताएं नहीं, आंसुएं नहीं। तो ईश्वर के साथ रहना मतलब स्वर्ग में रहना है। ईश्वर के साथ रहना ही मेरा कल्याण है, उसी में ही कल्याण है प्यारे भाई बहनों। कौन सा दुश्मन आपको अटैक करेगा, कौन सी बीमारी, कौन सी परेशानी आपको दुखी करेगा। हालेलुया। इसलिए इस वचन को यूज करके प्रार्थना करते रहिए। आपके दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, कर्ज में, क्लेश में आपके पास ये वचन रेडीमेड होना चाहिए। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। हाँ प्यारे भाई और बहनों,
प्रभु के साथ रहने में हमारा कल्याण है। ये आपके मुंह में वचन आ जाए, मेरे मुंह में आ जाए, ये मेरे दिल की बात हो जाए, प्रभु आपके साथ रहने में मेरा कल्याण है, यीशु आपके साथ रहने में मेरा कल्याण है। पेतरुस इसलिए ताबोर पहाड़ पर कहता है, प्रभु हमारे यहाँ ठहरना अच्छा है, मैं आपके लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए तंबू खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग में रहना, ईश्वर के साथ रहना हम सब चाहते हैं, पर हमसे होता ही नहीं। इसलिए हम लोग कई सारे परिस्थितियों में, दुखों में, पाप में, संकट में, बीमारियों में, डिप्रेशन में रहता है। अगर आपसे पूछा जाएगा आप किसके साथ रहते हो, फादर जी गरीबी नहीं हटता हमसे, मैं बचपन से गरीब हूं, मैं दुखी हूं फादर, जन्म से दुखी हूं, कुछ लोगों का जवाब है। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में अशांति ही अशांति है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, झगड़ा लड़ाई है, शराब नशे हैं, तलाक की बात है। मतलब आपके जनरेशन से जनरेशन ये आपके साथ चलता आ रहा है। आपको लगता है कि पिछले पीढ़ी में भी यही हाल था, मेरे परिवार में कई लोग तलाक करके बैठा है, मेरा भी हो रखा है। मतलब हम लोग ऐसे सोचकर बैठता है, दुख में, निराशे में, डिप्रेशन में। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये वचन हमें ज़रूरत है। वचन की अज्ञानता से हम पाप करते हैं, कई बार ना हम वचन ही नहीं जानता। इसलिए ना ये वचन आज सीख लीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको रोज बोलते जाएं, लिखते जाएं। क्या है, प्रभु तेरे साथ रहने में मेरा कल्याण है। संत लूकस के अध्याय 24-29 में हम देखते हैं, एम्माउस को जाने वाला चेले लोग, शिष्यगण प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमारे साथ रह जाइए। लूक 24-29। प्यारे भाई और बहनों, हमें शायद इस वचन की जरूरत है, क्योंकि प्रभु के साथ रहने में ही मेरा कल्याण है। उसके साथ रहते ही हर बुराई दूर होगा। प्रभु हमारे परिवार में रहने ही हमारा कल्याण का कार्य है। मेरा ईश्वर मेरे भविष्य में मेरे साथ रहेगा, ये मेरा कल्याण का कार्य बनेगा। बोले आमीन। आपके जीवन के अलग अलग परिस्थिति में, संकट में, बीमारी में आप प्रभु का स्वागत करना शुरू कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, जीवन बदलना शुरू होगा। हालेलुया। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूं, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। साथ रहेगा तो महिमा देखेगा, साथ चलेगा तो महान कार्यों को देखेगा। इसलिए आपको प्रभु के बखान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगे। प्रभु के शरण में रहिए, प्रभु के साथ रहिए और प्रभु के छत्र छाया में रहिए। प्यारे भाई और बहनों, सुरक्षित रहेगा। हर कतरे, बुराई, बीमारी, शैतान के हमले, सभी बातों से आप सुरक्षित रहेगा। आपके जीवन में खुदा आपके साथ रहेगा, इम्मानुएल बनकर। हमारे जीवन का मकसद ही यही है, हर समय प्रभु के साथ रहें, उसकी उपस्थिति में रहें, उसके सानिध्य में रहें, स्वर्ग में रहें। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु तेरे साथ रहने में ही मेरा कल्याण है। मैं तेरी शरण आया हूँ और मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा, क्योंकि तू मेरे लिए महान कार्य करता है। तू मेरा ईश्वर है, तेरे साथ रहने में मेरा कल्याण है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। प्रभु मेरे साथ रह जाइए, मेरे साथ आ जाइए, मुझे कभी ना छोड़िए, कभी ना त्यागिए, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु जी, अक्सर मैं आपको छोड़कर चले जाता हूँ और अपनी मर्जी से चलता हूँ, लेकिन प्रभु इस वचन के अनुसार आज मुझे ब्लेस कीजिए। आप इस वचन के अनुसार मेरे साथ रहिए और मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। ये मेरा कल्याण की बात है। प्रभु जी आप मेरे साथ रहिए, हर प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, संकटों से, कर्जों से प्रभु जी मैं आज़ाद हो जाऊं। मेरे जीवन में
आपका परम पावन उपस्थिति रहे प्रभु। मैं आपके साथ रहूँगा और मुझे सब बातों में आप कल्याण के लिए करेगा प्रभु जी। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। प्रवक्ता 2:3। हाँ प्रभु जी, लिपटे रहने के लिए, बने रहने के लिए, साथ रहने के लिए मुझे हिम्मत दे, बल दे, ताकि मैं आपकी उपस्थिति का महसूस करूं और आपके साथ खुशी और आनंद से मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। मेरे ज़िंदगी के सारे सिचुएशन में समर्पित करता हूं। इन सभी सिचुएशन में आपकी उपस्थिति को चाहता हूं, ताकि मैं खुश रहूं, आनंदित रहूं और आत्मा से संचालित रहूं। ये दुआ में मांगता यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे बुधवार की प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया में हम फिर मिलेंगे। प्रभु के साथ रहने में ही हमारा कल्याण है। याद रखिएगा, वचन को बार बार दोहराइए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।